Hey everyone, today we are starting RRB of PO prelims mock test from Olive Board, that is live mock test. So let's start. Okay, this section starts with reasoning section. First है coding, Chinese coding. Let's start with this. Truth always wins calmly, lies fail over truth. ट्रुथ और ट्रुथ यहाँ सेम है तो GT आ जाएगा इसका कोड. और हैव कॉन्फिडेंस ओवर यहाँ पे है, ओवर यहाँ पे है. तो लेट्स फाइंड इट आउट क्या है. PQ PN ऑलवेज हैव फेथ, ऑलवेज यहाँ है, ऑलवेज यहाँ है. लेट्स ट्राई आउट. NIMS फेथ कहाँ पे है. फेथ कहीं नहीं है. फेथ यहाँ है. हैव NI और फेथ का क्या होगा. XS आएगा. और कॉन्फिडेंस का क्या हो जाएगा. PN हो गया, GT हो गया, NI हो गया और बचा FE. उसके बाद विंस और कामली का ऑफ कोर्स आइदर और में आएगा OV. और KW लाइज एंड फेल का भी आइदर और में आएगा, दैट इज PQ एंड JA. यस. कॉन्फिडेंस विंस का क्या होगा. FE एंड OV. इसमें तो ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है. वेट ट्रुथ ऑलवेज विंस कामली. ओके, तो ट्रुथ ऑलवेज दिया हुआ है, कामली का नहीं दिया हुआ है कुछ भी. लेट्स ट्राई इट आउट. कॉन्फिडेंस FE आएगा. FEOV. हाँ ठीक है. Code for the word lies PQ or JA cannot be determined. Which code represents the word faith. Truth का GT होगा. Faith XS, GT XS. Which of the following statement is or are definitely true. Calmly का KW not possible. Word over का NI not possible. Word have का GT NI है. Always का MS है. Yes. अब इसमें क्या है. इन फैमिली of 7 members having 3 generation, 3 married couple. P is son-in-law of U. P जो है ये son-in-law है U का, मतलब इसकी कोई daughter होगी U की. R is the only sibling of T. U and Q are married couples. Okay. And V is wife of R. Q is maternal grandmother of S. ये grandmother है, इनका बेटा होगा S. और ओके, T is mother of S. T जो है वो मदर है S की. ठीक है. R और T सिबलिंग्स हैं. V is the wife of R. V जो है ये वाइफ है R की. और He is mother. How is V related to U? V जो है U से कैसे रिलेटेड है. डॉटर इन लॉ है. सिलॉक्स का क्वेश्चन. लेट्स ट्राई इट आउट. Only a few circus is event. Only a few circus इवेंट है. ऑल इवेंट्स शोज हैं. सम शोज कॉन्सर्ट्स. सम शोज आर सर्कस. ट्रू. सम कॉन्सर्ट्स आर सर्कस. कुछ कॉन्सर्ट्स सर्कस हैं. इज अ पॉसिबिलिटी. यस. बोथ 1 and 2. हाँ, सेकेंड ऑप्शन. ऑल केबल्स आर चेन्स. ऑल केबल chains. No chains ropes. Only a few wires are cables. Only a few wires are cable. No cables are rope. कोई भी cables rope नहीं है. Correct. Some wires are rope. कुछ wires ropes हैं. We don't know. Let's only one follows. Only a few spoons are ladle. Only a few spoons ladle. Some spoons are fork. Some spoons are fork. No fork cutlery. No fork is ladle. कोई भी fork ladle नहीं है. We don't know. Some spoon being cutlery is a possibility. Yes, it's true. Only 2. Again it's direction distance. बाद में करते हैं. Skip. फिर से ये एक uncertain puzzle. बाद में करते हैं. Skip.
फिर ये क्या है, ईच साइड ऑफ द फेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, स्किप करते हैं। फिर से एक और पजल ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड है। ये क्या है, फ्लैट एंड फ्लोर है, नहीं ऑफिस बेस्ड है। ये है ऑर्डर रैंकिंग, how many pairs are there in this number which has both forward or backward direction, 8 6 4 2 9 1 8 9 10 पॉसिबल नहीं है, 6 7 8 9 5 6 4 5 6 7 नहीं, 2 3 4 5 2 3 4 9 10 11 पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 2 ही पॉसिबल है। ये क्या है, पी ग्रेटर ओ बनाना है हमें डेफिनेट में ट्रू, पी ग्रेटर ओ डेफिनेट में ट्रू, पी ग्रेटर ओ पॉसिबल नहीं है, पी ग्रेटर ओ नहीं पॉसिबल है, पी ग्रेटर ओ ये भी नहीं पॉसिबल है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। आर यू श्योर? हाँ, पी ग्रेटर ओ नहीं पॉसिबल है। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ दिस टू मेक एम ग्रेटर ओ, एम ग्रेटर बनाना है ओ से, तो ग्रेटर का साइन ही आएगा, ग्रेटर और इक्वल टू, हाँ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और ये क्या है, ये वेस्ट क्वेश्चन है, लेट्स स्किप। फिर से एक और पजल, ये कैसी है, 2 पर्सन, और ये भी आई थिंक, चलो लेट्स मूव टू दिस। 6 फ्रेंड्स हैं, वो बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स बट बिटवीन 1991 टू 1999, एल वॉज बॉर्न इन अ ईयर इमीजिएटली बिफोर एम, ठीक है, एम इमीजिएटली बिफोर, sorry, L is born in ये only K was born before W, W के पहले सिर्फ K पैदा हुआ, 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 3 6, और Y is the youngest person, Y youngest है, और W is born in a leap year, okay, leap year, और M is 2 years elder than X, X से 2 साल ये बड़ा है, तो ये हो तो गया L M और X हो गया। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ ईयर इन विच Y वॉज बॉर्न इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो नो वन बॉर्न इन अ ईयर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो बेसिकली 1991 92 93 94 95 में कोई नहीं हुआ है, 96 97 98 99, तो बेसिकली हमारे पास बस यही है। इसमें हमें चेकआउट करना है कि इसमें से कौन सा मल्टीपल ऑफ 9 है। हाँ, 9 9 2 9 2 27 1 28, तो ये नहीं है, 9 9 8 1 9 ये है, 9 9 7 1 8 ये पॉसिबल नहीं है, 9 9 और 6 1 7 ये भी पॉसिबल नहीं है, 9 9 4 1 5 ये भी पॉसिबल नहीं, 9 9 3 1 4 ये भी पॉसिबल नहीं है, 9 9 2 1 3 ये भी पॉसिबल नहीं है, 9 9 18 1 19 1 20 पॉसिबल नहीं है। तो 1998 में वाई पैदा होता है और ये पैदा होता है लीप ईयर में, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 1996 को एक बार हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 कम 4 4 चौक 16 16 और 3 4 4 9 36 3 4 9 36 ये हो सकता है पॉसिबल। और 1994 लीप ईयर है क्या, देख लेते हैं। 94 आई डोंट थिंक सो 4 से जाएगा, ये नहीं है, ये जाएगा 4 से, 4 देख लेते हैं। 1992 डिवाइडेड 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 4 चौक 16 और 4 9 36 37 8 39 3 4 8 32, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कौन लीप ईयर में होता है, हाँ डब्ल्यू ना, तो इतना पहले तो यही होगा, 1992 में होगा ये डब्ल्यू। और ठीक है, इन विच ईयर वॉज डब्ल्यू बॉर्न, अगर डब्ल्यू हो जाता है 1998 में, 1996 में अगर ये हो जाता है तो बीच में गैपिंग नहीं है, नहीं पॉसिबल है, 1992 में ही होगा डब्ल्यू। वाई वॉज बॉर्न इन, वाई 1998, डैश इज द एल्डेस्ट पर्सन, ऑफ कोर्स के। How many people were born after X? Only one. In which of the following year no one was born?
1995 में तो कोई भी नहीं हुआ है, 1991 में ये हो सकता है, 92 ये हो गया, 93 बचता है, ये क्या था, कुछ तो था ये, only K was born before W, Y is the youngest person, W was born in a leap year, M is 2 years elder than X, 2 years elder, अगर ये 97 होता है तो 95 पॉसिबल नहीं है, 96 होता है तो ये 90 और 94 और ये 93, ठीक है। हाँ ये हो गया, 91 में होता है, 93 में भी है और 97 में नहीं है कोई भी। वो सीटेड, ये वाला बाद में करते हैं, लेट्स कम टू दिस, ABCD 3 floors, ground floor number 1, topmost floor number 3, okay, 3 2 1, और each floor has 3 offices, एक सेकेंड, 3 3 6 3 9 लोग हैं, the ground floor is numbered 1 and topmost floor is numbered 3, each floor has 3 offices, 1 is to the west of 2, 2 के west में 1 and 3 is to the east of 2, of course 1 and 2 and 3, let's see, F works in OF2, इसमें F यहाँ काम करता है, there is one floor between F and G where F and G do not work in the same office, okay, F and G one floor सेम ऑफिस में नहीं काम करते हैं, अलग ऑफिस में काम करेंगे, F G ऐसे होगा, और B and G वर्क ऑन द सेम फ्लोर where B is to the west of G's ऑफिस, G के वेस्ट में होगा, तो ये फिक्स है कि यहाँ नहीं आएगा, F को इधर रखो, G के वेस्ट में ये होगा B, G के वेस्ट में B कहाँ होगा ये नहीं पता है, A does not work in the same office as B and G, A यहाँ काम नहीं करेगा, वन फ्लोर सेम ऑफिस, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, हाँ बिल्कुल, 1 2 and 3, G यहाँ पे एंड F यहाँ पे, और B तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, B और G के साथ A नहीं आएगा, और द ऑफिस इन विच I वर्क इज टू द ईस्ट ऑफ ऑफिस इन विच A वर्क्स, A के ईस्ट में है I वाला ऑफिस, ठीक है, और D ऑफिस फ्लोर इज इमीडिएटली अबव X ऑफिस फ्लोर, D का जो ऑफिस का फ्लोर है वो इमीडिएटली अबव है X से, तो D और H एक साथ आएंगे, D and H works in a same office, A and D work on a same floor, okay, A and D work on a same floor, A D सेम फ्लोर में, ठीक है, और B and F do not work in a same office, B and F सेम ऑफिस में काम नहीं करेंगे, तो ये क्लैरिटी मिल गई हमें, तो B यहीं आने वाला है, और क्या कहते हैं, A यहाँ नहीं आएगा, और D और H सेम ऑफिस में, D और H, बट ये कहता है ऐसा नहीं है, तो D, एक सेकेंड, D और D is immediately above H office, D and H works in same office, E's floor is above C's floor, E का जो फ्लोर है वो C के फ्लोर के ऊपर है, A और D सेम फ्लोर पे काम करते हैं, D और H, A यहाँ नहीं आएगा, D H A I ये भी पॉसिबल नहीं है, D H A I ये पॉसिबल है, हाँ है, और D और A सेम फ्लोर पे काम करते हैं, और E और ये C, तो ये बन गया, who among the following works in OF2, E A and F, E and A 2 and 3, who among the following works ये गलत हो गया, on floor 3 GIC, एक सेकेंड, GIC फ्लोर 3 सॉरी G है ना, हाँ फ्लोर 3, who among the following works in OF3 on floor 1, office 3 floor 1 C, in which office and on which floor does D work, in which office and on which floor does D work, floor second office 1, floor second office 1, odd pair B and D, A and F, G and I, H and E,
H and E, C और G, C और G, H और E, क्योंकि यही अलग अलग है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पजल पे आते हैं। कौन सी, ये एक थी, एक ही, ये वाली देखते हैं क्या है। 8 पर्सन है, AJSNOUTM, स्क्वायर टेबल पे बैठते हैं। 1 पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर, 1 पर्सन, सब लोग देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, Amir faces Tia. Oli is a neighbor of Amir. Oli sits second to the right of Shia. ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उमा सिट्स लेफ्ट ऑफ निक। यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है, तो ए को यहाँ, टी को यहाँ, ए को यहाँ, टी को यहाँ, ऐसे बनाते हैं। और neither Shia nor Oli is a neighbor of Amir. Oli sits second to the right of Shia. ये है, और ओली सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ शिया। शिया के सेकेंड राइट ओली है, ओली है। और ओली जो है, ना ही शिया और ना ही ओली नेबर है आमिर के, तो यहाँ पे दोनों ही नहीं आएंगे। अगर शिया यहाँ तो ओली यहाँ नहीं आएगा, शिया यहाँ तो ओली यहाँ नहीं, शिया हाँ, तो ये फिक्स हो गया। शिया यहाँ तो ओली यहाँ। ठीक है, यहाँ दोनों ही नहीं आएंगे, तो शिया यहाँ, ओली, एक सेकेंड, शिया यहाँ तो ओली यहाँ पे आ सकता है, शिया यहाँ तो ओली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। नाइदर उमा नॉट एम फेसेस ओली, ना ही उमा और ना ही ओली एम, ना ही उमा ओली की तरफ फेस करते हैं। एटलीस्ट 3 पर्सन एम ई जी एंड ओली व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द ओली। ओली की राइट साइड से 1 2 3 3 पर्सन है। तो अगर यहाँ फेसेस ओली तो यहाँ पे आ सकता है 1 2 3, तो एम ई जी यहाँ आ सकता है। ठीक है, उमा सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द निक। उमा निक के इमीडिएट लेफ्ट, निक का इमीडिएट लेफ्ट उमा। यहाँ देखो कोई पोजीशन खाली है, निक का इमीडिएट लेफ्ट उमा, और ये है निक का इमीडिएट लेफ्ट उमा। और बचा कौन, देखते हैं। नाइदर जॉयल नॉर निक सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला सही हो गया। लेट्स ट्राई। इफ जॉयल इज रिलेटेड टू ओली, एक सेकेंड, जॉयल, जॉयल अगर ओली से रिलेटेड है, निक शिया से रिलेटेड है, तो एम ई जी उमा से रिलेटेड है। Let's move. If all the persons are arranged in alphabetical order in anti-clockwise direction starting from Amir, and how many persons remain changed except Amir? यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज दिस वन, ए के बाद जे, जे टी एम, पहले जे आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जे के बाद एम है, एम के बाद क्या है, एम के बाद एन है, एन के बाद ओ, एन ओ, एग्जैक्टली ओ के बाद पी नहीं है, एस, एस टी यू, तो बस दो की पोजीशन नहीं चेंज होगी, बाकी सबकी चेंज होगी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टिया विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ निक? पोजीशन ऑफ टिया, टिया की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द हु इज इमीडिएट राइट ऑफ निक? निक के इमीडिएट राइट एमिर है, 1 2 3 4, fourth to the right. How many persons between Joel and Shia when counted clockwise from Joel? Joel say 1 2 3 4 5 5, more than 4, clockwise direction ना, हाँ। Which of the following statement next sits at the corner of table? True. Tia and Oli are neighbors. Tia Oli neighbors and true. Uma sits third to the right of Shia. Shia के third right, Uma 1 2 3 third, all 1 2 and 3. ये क्या है, बॉटल की कैपेसिटी। चलो देखते हैं कौन सा, 20, बस एक क्वेश्चन है, अभी टाइम है, और ए एंड बी, और ये क्या है, अनसर्टेन है।
तीन 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनाते हैं. सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वर सिटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. No three people whose in seated there are not more than 14 people in a row. Number of seated to there was one less than thrice the number of seated right of O. 9 people were seated between P and R. P is to the left of R. P जो है लेफ्ट है R के. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R. Q was seated to P was seated to the right of Q. Q के राइट में P. Q was seated third to the left of M. M के कितना थर्ड लेफ्ट. 1 2 एक सेकेंड. Q was seated to the P was seated to the right of Q. हाँ M के थर्ड लेफ्ट Q. और S was seated second to the left of O was seated adjacent to O. अब मुझे इसमें O का बताना है. नंबर ऑफ पीपल सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ O वो एक कम है. जितने लोग O के लेफ्ट में हैं वो एक कम है. और थ्राइस द नंबर ऑफ पीपल सीटेड टू द राइट ऑफ ओ के राइट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनका 3 गुना. तो मान के चलो थ्राइस, इसमें थ्राइस द नंबर. अगर 3 लोग हैं, 3 3 का 9 और -1 एक 8 8 और 3 11 एक 12, ये पॉसिबल हो सकता है. और अगर 4 होंगे, 4 3 12 -1 11, तो ये पॉसिबल नहीं है. और अगर 2 हैं तो 2 3 6 6 -1 5 ऐसा होगा. तो मुझे फ़िलहाल के लिए तो यही लग रहा है, ठीक है. एस वो सीटेड कुछ भी ऐसा नहीं है. 9 people P and R, P लेफ्ट ऑफ R, Q was seated to the third left of M. ये बन सकता है ना. हाँ 8 1 9 10 11 12 12 बन सकता है. हाउ मेनी पीपल M and O. चलो बना लेते हैं इसको. O 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट. हाँ 8. और P और R अगर R यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P यहाँ और R यहाँ तो O यहाँ तो P यहाँ, ठीक है. P के राइट में Q. Q अगर यहाँ तो 1 2 M यहाँ और M अगर यहाँ तो M और O में कितने लोग हैं, तो 2 2 4 4 लोग हैं. और Q was seated, P was seated to the S was seated second to the left of N, who was seated adjacent to O. N अगर यहाँ है तो N के सेकेंड लेफ्ट है ना S. और अगर N यहाँ है तो N के सेकेंड लेफ्ट S यहाँ होगा. चलो देखते हैं. If the seats are numbered 1 2 3 4 and so on from left to right, and how many people information is known on the even number seat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये है इवन नंबर सीट्स में. तो 1 एंड 2 3 3 के बारे में कहा गया है. और N और S का भी नहीं है पॉसिबिलिटी. क्या हो सकता है 3. और अगर N यहाँ भी आता है 9. अगर N यहाँ पे भी आता है तो ये 9 पे आएगा. 8 यहाँ तो यहाँ 9 और S यहाँ, तो आई थिंक 4 पे आएगा ये. और 15 उसके पहले जाएंगे, 4 को पता रहेगा 4 का, फिर तो पॉसिबिलिटी आएगी. उसके बाद यहाँ आ जाते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस पे. A and B sitting at exit of the park. A walk 2 meter to the south, 2 meter to the south A. उसके बाद and turn right, right and walk 6 meter, 6 meter. Now he turn left, left and walk 4 meter, 4 meter and turn right, again turn right, turn right and walk 2 meter to reach office. And B walk 2 meter towards south, standing at the exit of the park. 2 meter towards south and turn left and walk 3 meter, 3 meter, and then he turned right and walk 4 meter, 4 meter, 4 meter and again turned right and walk 3 meter. Finally he turned left and walk 6 meter.
6 मीटर व्हाट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नई डायरेक्शन बताना तो बता लेंगे। अगेन डायरेक्शन ऑफ ऑफिस फ्रॉम द पार्क, ये है साउथ वेस्ट। नेक्स्ट अब मैथ से स्टार्ट होने वाला सेक्शन। लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट्स। अगेन ये पहले अर्थमेटिक है, स्किप स्किप स्किप। बार ग्राफ है, ये स्ट्रेट अवे का। नंबर ऑफ हिंदी सॉन्ग्स प्लेड इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ हिंदी। ये क्या दिया हुआ है? ओके तो ये डिफरेंस दिया हुआ टोटल में इंग्लिश एंड हिंदी सॉन्ग्स, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी सॉन्ग्स निकाल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का ब्रेक है, हाँ सैटरडे तक है बस। उसके बाद टोटल हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और मंडे को है कितने का कहते हैं, 52, 54, 56, 58। तो ये है E + H = 52, E - H = 18। ये 2E की वैल्यू आ गई, 8 2 10 5 6 1 7। इंग्लिश हो गए 35 इंग्लिश है। तो 52 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या कह रहा है ना, इंग्लिश टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश ऊपर कुछ दिया था, नंबर ऑफ प्लेट इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ इंग्लिश सॉन्ग। एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर ये H - E नंबर ऑफ, ये डिफरेंस है और ये दिया ये ज़्यादा होंगे इंग्लिश सॉन्ग से, तो H - E करेंगे और H + E करेंगे तो यहाँ पे 2H आएगा, 52 और 18। और अगेन यहाँ पे 35 हिंदी का आएगा और 52 में से 35 गया तो 12 में से 5 7, 1 17 आएगा इंग्लिश और ये 52 आएगा टोटल। और ट्यूसडे को क्या है 50 यहाँ है और H + E 50 और H - E 10, 50 और 10 60 और 30 ही आ गया। 2H और 30 आ गया, 30 ये 20 ये। और उसके बाद वेडनेसडे का ये तो है नहीं यार, ट्यूसडे थर्सडे, एक सेकेंड, थर्सडे है फ्राइडे, थर्सडे ये नहीं होगा, वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे में क्या है 42 43 ही लग रहा है, 43 है H + E का और H - E का 12 और 13, हाँ 13 है, 13। तो 2H की वैल्यू 3 3 6 2 और 4 1 5, तो यहाँ पे 28 आ गया, ये 28 आ गया और 28 - 43, 13 में से 8 5 और 3 में से 2 1 15 और ये कितना है 43। फ्राइडे है 52 54 56, H + E 56 और डिफरेंस कितना है इसका 8 है H - E। तो अगेन 2H = 8 और 6 14 64, ये 32 हिंदी 32 और ये कितना था 56, 6 में से 2 4, 5 में से 3 2, ठीक है। सैटरडे में आते हैं, सैटरडे 60 टोटल 60 है और 60 + 28 60 28 8 6 2 8, 88 ÷ 2 दैट इज 44। तो 44 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 4 गया 1, बन गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्लेड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे अप्रॉक्सीमेटली वर इंग्लिश। मंगलवार दैट इज 20 और 16 6 2 1 3 36, ये लगभग मंगलवार कुल संख्या का कितना प्रतिशत था। ओके टोटल कितना है 3 2 5 6 3 9 9 2 11, 5 5 10 10 4 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 1 26, 261
तो ये हो गया 261 इंग्लिश का। इंग्लिश 7 और 4 6 4 10 10 5 15 15 और 7 22 2 2 4 1 5 1 6 1 7 7 2 9 92 2 36 92 92 1 सा 2 सा 3 सा हाँ 92 3 3 दूनी 6 3 9 27 276 हाँ 276 बचा कितना 360 है। और 10 में से 4 4 यहाँ बचा और यहाँ पे बचा कितना 5 15 में से 7 8 84 तो 39% जाएगा। What's the ratio of number of English songs played on Monday? 17 is to total number of Hindi songs played on Thursday and Friday. Thursday and Friday 8 2 10 3 2 5 1 6 17 is to 60. What's the difference between total number of Hindi songs played on Tuesday and Friday? Hindi songs Tuesday and Friday 44 and English oh shit Tuesday and Friday तो 2 3 3 6 62 और Thursday and Saturday 6 5 11 3 1 3 31 310. What percentage of Hindi songs played on Monday and Thursday? Hindi songs played on Monday and Thursday. Monday, Thursday. 8 और 5 13 3 2 5 1 6 63. What percentage of Hindi songs played on Monday and Thursday? 8 और 5 13 3 2 5 1 6. What percentage of Hindi songs played on Monday but played on Thursday? अच्छा तो मैंने बताया गानों की तुलना में सोमवार के बजाय हिंदी गानों का प्रतिशत कितना था। तो थर्सडे को कितना है 43 243 5 टाइम्स देख लो 5 या 15 5 और 20 21 43 1 सा 43 तो ये तो हो ही नहीं रहा है। परसेंटेज ऑफ हिंदी सॉन्ग्स प्लेड ऑन मंडे एंड थर्सडे ओके 8 और 5 13 3 2 5 1 6 63 ही आएगा अपॉन प्लेड ऑन थर्सडे 43 तो कितना आ रहा है 43 या तो 63 से करें 430 तो ये आएगा 63 इंटू 5 5 या 15 5 31 31 315 फिर 5 3 8 6 1 7 और 3 378 तो ये 6 टाइम्स और 5 टाइम्स गेस वर्क करते हैं 5 टाइम्स। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हिंदी सॉन्ग्स प्लेड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे? हिंदी सॉन्ग्स ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 3 3 6 डिवाइडेड बाय दैट इज 310 और ये क्या है रिस्पेक्टिव रेशियो प्रेजेंटेशन ऑफ बकुल एंड श्रेया। मार्क फॉर रिव्यू ये सारे क्वेश्चंस तो हो जाएंगे बट टाइम लगेगा। इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। फिर से ये क्या है माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 3 21 और 14 7 98 ठीक है। बड़ा कौन है ये इन दोनों बड़ा ये इन दोनों बराबर ये नॉट पॉसिबल नो रिलेशनशिप। फिर प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस तो 152 कुछ तो होता है। अगर हम 12 और 1 ज़ा करें तो यही होगा 12 1 ज़ा 12 और यहाँ 152 2 7 14 2 6 12 2 3 6 2 8 16 तो 19 2 8 2 4 4 2 8 19 और 8 बड़ा कौन है ये इन दोनों बड़ा कौन है ये यही नहीं पॉसिबल हुआ। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 6 7 42 और 11 66 होता है 6 1 7
पॉसिबल नहीं है, 19 आएगा ही नहीं। और 22 माइनस 3, हाँ ये आ जाएगा। बड़ा कौन है? ये y ग्रेटर है x से। और अब यहाँ पे है अप्रॉक्सीमेशन, नहीं सिंप्लीफिकेशन है। 14 का स्क्वायर 196, 36 का स्क्वायर 1296, हाँ 96, और माइनस का कुछ है 12, और 9 9 18 19, 2 3 1 4, ये माइनस का 48, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 4 और 4 और एक 38 का स्क्वायर है ये क्या है? सोचने में टाइम लगेगा इसको, आगे बढ़ते हैं। 16.66% तो 1/6 इंटू 120, 6 दूनी 12 दैट इज 20 प्लस 1/2 30 प्लस 1/7 7 9 63 9 30 20 50 और 9 59 14 इंटू 216 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1/21 ये। अब इसको काटो, 6 3 18 36, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 3 चौके 12 4 दूनी 8 तो बचा 8 और 219 8 9 17 दैट इज 227 और प्लस करेंगे 16 7 और 6 13 2 1 3 1 4 और ये 2 व्हाट 227 243 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है, 3 का 5 टाइम्स आएगा। और 2401 ये किसका है? 49 का, मतलब कि यहाँ पे 7 आ जाएगा इंटू 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर दैट इज 256, 7 6 42, 7 पंजे 35 और 4 39, 7 दूनी 14 14 और 3 17, 1792 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 157 का क्यूब है ना, और माइनस करेंगे 64, 12 में से 4 8 और यहाँ पे 8 में से 6 2 17 और ये तो यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 मतलब 1728 होगा। अब इसका क्यूब तो आई थिंक अगर ये इधर पे आएगा प्लस का 157 होगा तो थिंक से यही होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्या है? रॉन्ग नंबर सीरीज है। 10 27 78 आगे बढ़ते हैं। 10 27 78 157 282 435 तो 7 2 में से 1 गया 1 17, 8 में से 7 गया 1 3, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 8 गया 17 में से 8 9 और 57 है ना, 15 में से 7 गया 8 89 तो ये इंटू 1 है, ये इंटू 3 है और 157 का होगा इसमें तो 185 आना चाहिए। 144 ये 12 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है, ये 32 का है और फिर 42 का है ये, और ये 52 का है और ये 62 का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। 2 दूनी 4 2 3 12 6 दूनी 12 6 6 36 37 तो 4 2 2 4 7 1 8 और ये 3 3 8 4 4 है, गड़बड़ है 3 3 6 4 और 33 33 38 63 188 818 3938 तो ऐसा कुछ है। डिफरेंस देख लेते हैं। 8 में से 3 5, 13 में से 8 5 और यहाँ बचा 5 25, 8 में से 3 5, 18 में से 6 12 ओके इसमें तो पावर चल रही है तो 8 में से 8 0, 11 में से 8 3 और यहाँ पे बचा 5 ना, नहीं 7, 7 में से 1 6 630 818 बराबर है 280 361 467 582 726 895। इसमें कुछ लग रहा है, हो सकता है 729 ये है, ये 529 नहीं 11 एक यहाँ 16 में से 8
तो 6 2 8 81, 7 में से 1 6, 6 में से 0 और 4 में से 3 1 106। और फिर ये भी गड़बड़ होगा, यहाँ पे देख लो 15 में से 9 और 6 और यहाँ पे बचा 7 मतलब 8, 8 में से 2 6 और 8 में से 7 1, 166। तो ये नहीं समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 112 है, तो ये 112 होता है 16 6 है ना, 16 6 और 120 होता है और 10 इंटू 12 इंटू 10, तो 12 और 10 बड़ा कौन है इसमें, ये एक्स ग्रेटर है वाई से। और अब आते हैं केसलेट पे, केसलेट यहाँ थी, देखते हैं 3.5y। देयर आर 2500 एम्प्लॉयज़ हैं IT डिपार्टमेंट में और अदर डिपार्टमेंट्स में ABC IT एंड अदर्स यहाँ 2500 है और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज B and C टुगेदर इज़ 400 मतलब इंटू 800, इन दोनों का टोटल मिलके 800 है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अदर डिपार्टमेंट में इज़ 80 मोर देन द एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट में कंपनी भी। अगर ये है x तो ये x प्लस 80 है। आगे द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट इन कंपनी इज़ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट इन कंपनी C। यहाँ पे जो है मान के चलो y है तो ये 4y है, 4y। और द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अदर डिपार्टमेंट कंपनी 60% मोर देन दैट इन IT डिपार्टमेंट इन सेम कंपनी। ये है टोटल नंबर ऑफ अदर कंपनी ए है 60% मोर देन दैट इन IT इन अ सेम कंपनी। तो ये इसका 60% ज़्यादा है, मतलब कि 6/10 मतलब कि 3 और 5। अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, ये रेशियो है इसका। और द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अदर डिपार्टमेंट इन कंपनी इज 3.5y। ओके, तो ये 3.5y है और y क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन IT डिपार्टमेंट इन कंपनी C, इसका ये 3 गुना है, 3.5y है। तो ये बहुत मेस्टअप हो गया, कुछ भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। 2500 400 टोटल है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 80 ज़्यादा हैं इससे। तो ये x हो गया और ये y हो गया, y से 3.5 ज़्यादा हैं और ये 4 गुना हो गया। तो ये तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, इससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये कर लेते हैं, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो परसेंटेज बकुल एंड श्रेया। बकुल और श्रेया का परसेंटेज निकालना है। 4 years 8:7 था, तो इससे तो डेफिनेटली नहीं निकलने वाला। रेशियो ऑफ एज एंड श्रेया एंड नेहा आफ्टर 4 years इतना होगा। एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ बकुल और नेहा 34 years होगा। श्रेया नेहा का बताया है 4 years का और एवरेज बताया है बकुल और नेहा का इतना 34 इंटू 2 दैट इज़ 2 चौके 8 2 3 6 68 है और परसेंटेज इतना है। बकुल और नेहा का इतना है और परसेंटेज इतना है, तो आई थिंक दोनों से हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। रेशियो ऑफ एज ऑफ श्रेया नेहा का एज का रेशियो आफ्टर 4 year 11x - 4 9x - 4 है। एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ बकुल एंड नेहा 34 years है, मतलब कि 68 है। तो बकुल का भी पता होना चाहिए कुछ भी, हाँ, तो जिसमें यही पता है। और 10 what is the profit percentage earned by a bike dealer? He sold all but 45 bikes at 80% loss and remaining 85% bikes he sold at 40% profit. एवरेज CP है हर एक बाइक का इतना एंड ओनली 80% ऑफ टोटल वर सोल्ड एट कॉस्ट ऑफ इतना एंड रिमेनिंग बाइक्स ही कुड नॉट सोल्ड। तो इससे प्रॉफिट आराम से पता लग सकता है और स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है। उसके बाद ये 14 ये तो हो नहीं पाया
और आगे कोई है क्या? इतने कम टाइम में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये है 31, नहीं हुआ है क्या ये? 280 361 7, नहीं हो पाएगा गाइस। अब हमें यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। लेट्स सी स्कोर क्या रहता है हमारा। लेट्स सबमिट द टेस्ट एंड सी द स्कोर। 41.75। अगेन ये बहुत बुरा स्कोर है, बट कोई बात नहीं, शायद मैथ्स का लेवल अच्छा था और रीजनिंग का भी लेवल अच्छा था, पीओ लेवल ही था। मुझे भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो कि मैं कर रही हूँ एंड होपफुली मैं कर लूँगी। प्रैक्टिस करते रहना है, कंसिस्टेंसी ही मेंटेन करनी है, मेन इम्पॉर्टेंट तो वही है। तो आज का मेरा स्कोर रहा ये था ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट एंड टेक्स्ट बुक में तो आपने देखा ही था मेरे कितने मार्क्स आए थे, जो कि अच्छे डिसेंट स्कोर था। आई डोंट नो इसमें क्या परसेंटाइल रहेगा, बट आई विल शेयर विद यू ऑल जो भी रिजल्ट रहता है इसका। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना स्कोर ज़रूर से शेयर करना और अटेम्प्ट करते रहना जितने भी टेस्ट आते रहते हैं, लाइव मॉक टेस्ट। एंड अगर आपके पास कोई पेड मॉक है तो वो अगर डेली, अगर आप आरआरबी पीओ को या फिर आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, जिसकी स्पीड मेरी तरह है, लाइक स्लो है, क्वांट्स में उनको कोई प्रॉब्लम है, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम है, लाइक मुझे पता है मेरा वीक पॉइंट क्वांट्स है, तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ एंड मुझसे ये सारी क्वेश्चंस हो जाते हैं बाद में जब सॉल्व करती हूँ। लेकिन इस टाइम पे स्पीड मैटर करता है बहुत ज़्यादा और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम। अभी टाइम है एग्ज़ाम में, तो प्री क्वालिफाई करने में मेंस की भी तैयारी होगी, बट अभी के लिए प्री का क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस पर फोकस कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आप भी ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना और अपना स्कोर ज़रूर से शेयर करना। ओके गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।